नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे ऊधम सिंह नगर जनपद के बारे में। इससे पहले हमने लगभग सभी जनपद कवर कर लिए। एक हमारा नैनीताल जनपद बचा है, दूसरा अल्मोड़ा जनपद बचा है। इसके लिए भी हम जल्दी क्लासें ले आएंगे और अब फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज लगभग समाप्ति हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी आपके हर एग्जाम के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना है हमारा, आपका फॉरेस्ट गार्ड का वीडियो का एग्जाम होना है और अन्य जो भी एग्जाम होने हैं उत्तराखंड के। अभी तो फिलहाल पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, तो कोई पता नहीं है कब तक एग्जाम होंगे, पर फिर भी अपनी तैयारी तो निरंतर बनाए रखनी है हमने। तो आज देखते हैं हम ऊधम सिंह नगर के बारे में। ये प्यारा सा मैप है कुछ ऊधम सिंह नगर जनपद का। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ऊधम सिंह नगर जनपद की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऊधम सिंह नगर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 30 सितंबर 1995 को। तो कब हुई थी? 30 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। किससे अलग होकर बना था? तो ये किससे अलग हुआ था हमारा? तो हमारा हुआ था ये ऊधम सिंह नगर नैनीताल जिले से अलग होकर ये बना था 1995 में। कौन सा? तराई जिला बना था ये, तराई। अगर एक क्वेश्चन बनता है हमारा हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है कि तराई जिले का गठन कब हुआ था, तराई जिले का गठन। तो तराई जिले का अगर गठन पूछेंगे तो ये हुआ था 1842 के आसपास, यानी 1842 में तराई जिले का स्थापना हुई थी। और यहीं पे तराई भावर क्षेत्र में प्राचीन काल में, यहाँ पे तराई भावर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तराई क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो तराई को प्राचीन काल में कहा जाता था आपका 84 मॉल। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था 84 मॉल और 9 लखिया मॉल। 84 मॉल या 9 लखिया मॉल, 9 लखिया मॉल। तो ये 9 लखिया माल क्यों कहा जाता था? कि यहाँ से लगभग 9 लाख रुपए की प्रति साल आय होती थी, इसलिए इसको 9 लखिया मॉल भी कहा जाता था। और यहीं पे ऊधम सिंह नगर क्या है कि जो ऊधम सिंह नगर हमारा जो जिला है, ये सबसे दक्षिण में स्थित जिला है हमारा, सबसे दक्षिणी जिला इसको कहा जाता है, ठीक। और ये एक मैदानी जिला है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा ऊधम सिंह नगर के बारे में। और ऊधम सिंह नगर का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये तराई भावर क्षेत्र में पड़ता है। और इसकी सीमा अगर पूछेंगे कि सीमा किस किस से लगती है, तो इसकी सीमा लगती है हमारा जो हमारे जिलों से लगती है। एक तो लगती है नैनीताल से, और नैनीताल के साथ साथ लगती है इसकी सीमा चंपावत से, और इसी के साथ साथ इसकी सीमा किससे लगती है? यूपी से लगती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे अगर पूछेंगे कि नगर निगम कौन कौन से नगर निगम है, तो यहाँ पे एक तो रुद्रपुर और प्लस काशीपुर। काशीपुर यहाँ पे क्या है? नगर निगम है, नगर निगम। और ये दोनों नगर निगम कब बने? तो ये दोनों नगर निगम बने थे हमारे 2013 में। कब बने थे? 2013 में ये नगर निगम बनेंगे। और यहीं पे अगर पूछेंगे कि पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पे पर्यटक स्थल, तो पर्यटक स्थल के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्यटक स्थल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रमुख पर्यटक स्थल है, जैसे कि यहाँ पे एक बसा हुआ है रुद्रपुर। क्या बसा हुआ है? रुद्रपुर शहर बसा हुआ है। तो रुद्रपुर की स्थापना किसने करी थी? स्थापना तो ये करी थी रुद्रपुर की स्थापना जो हमारे चंद शासक थे। चंद शासक, चंद शासक कौन थे भाई? रुद्रचंद। कहा जाता है कि रुद्रचंद ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और रुद्रचंद ने क्या यहाँ पे सैन्य शिविर की स्थापना करी थी? किसकी? सैन्य शिविर की स्थापना करी थी। और यहीं अगर पूछेंगे रुद्रपुर किस नदी के किनारे है, तो ये है हमारा कल्याणी नदी के किनारे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किस नदी के किनारे है? कल्याणी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और चंद काल में रुद्रपुर को क्या कहा जाता था? चंद काल में, चंद काल में, चंद काल में इसको कहा जाता था भाई बोक्साड़। बोक्साड़ क्षेत्र क्या कहा जाता था? बोक्साड़ क्षेत्र इसमें कहा जाता था। और यहीं पे रोहिले की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यहाँ पे दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण करवाया था। किसने? दीपचंद ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे, दीपचंद ने किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? रुद्रपुर में किले का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। किसके लिए? रोहिल्यों के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। किसके? नोट कर लेंगे, रोहिल्यों के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रुद्रपुर में दीपचंद ने एक किले का निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान रखेंगे।
और यहाँ पे रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, रेल सेवा अगर पूछेंगे कि रेल सेवा शुरू कब हुई, तो यहाँ पे रेल सेवा शुरू हुई थी हमारी 1886 में, यानी 1886 में यहाँ पे रेल सेवा शुरू हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे रुद्रपुर में एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, क्या, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, विकास संस्थान ये कहाँ है, तो ये भी रुद्रपुर में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ठीक है, यहीं पे आप रुद्रपुर में, और एक पॉइंट और है रुद्रपुर में, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 2021 में, कब, 2021 में यहाँ पे सेकंड साइबर थाना खोला गया। कौन सा, सेकंड साइबर साइबर थाना। तो पहला कहाँ है, तो पहला देहरादून में हमारा, पहला साइबर थाना कहाँ है, प्रथम साइबर थाना हमारा देहरादून में, और दूसरा कहाँ है हमारा, रुद्रपुर में स्थित है। तो ये पॉइंट आप रुद्रपुर के बारे में ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट होगा हमारा शहर जो पड़ता है उधम सिंह नगर में, वो पड़ता है बाजपुर। बाजपुर, तो बाजपुर में क्या है, इसका अगर पुराना नाम पूछेंगे, पुराना नाम, बाजपुर का पुराना नाम, अगर इसका पुराना नाम जानना हो तो इसका पुराना नाम था मुंडिया। क्या था भाई इसका पुराना नाम, मुंडिया। ठीक है, और अगर पूछेंगे किस नदी के तट पर है, तो धूमा नदी के तट पर है। वैसे पूछता तो नहीं है, पर यूके ट्रिपल एससी का कुछ पता नहीं। धूमा नदी के तट पर है। और इसकी स्थापना किसने करी थी, स्थापना पूछ लिया अगर, तो स्थापना करी थी इसकी बाज बहादुर चंद। किसने, बाज बहादुर, बाज बहादुर चंद ने इसकी स्थापना करी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक शहर पड़ता है हमारा जसपुर। ठीक है, जसपुर का पुराना नाम अगर पूछेंगे, पुराना पुराना नाम, तो जसपुर का पुराना नाम था हमारा सहजगीर। क्या, सहजगीर या शाहजाफर। क्या, शाहजाफर, इसका क्या था, पुराना नाम। तो ये पॉइंट आप इन दोनों के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट हमारा पड़ता था काशीपुर। इंपॉर्टेंट है काशीपुर, काशीपुर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो काशीपुर का पुराना नाम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, काशीपुर का पुराना नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका पुराना नाम क्या था, इसका नाम, इसका पुराना नाम था गोविशान। क्या था इसका पुराना नाम, गोविशान। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने पुराना नाम देख लिया, क्या है इसका, गोविशान। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया जाता था, इसको उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था। क्या, उज्जैनी नगरी भी काशीपुर को कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछेंगे कि बद्रीदत्त पांडे यानी बीडी पांडे के अनुसार, अगर बीडी पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना अगर हम देखें, तो इनके अनुसार काशीपुर की स्थापना हुई थी हमारी 1639 में, यानी 1639 में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। ठीक है, और अगर पूछें काशीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी तट पर बसा हुआ है, तो ये नदी तट पर बसा हुआ है हमारा ढेला नदी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें कि ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। और काशीपुर नगर पालिका कब बनी, नगर पालिका, तो काशीपुर नगर पालिका जो बनी, ये बनी 1872 यानी 1872 में नगर पालिका बनी। और यहीं पे आपकी सबसे पुरानी सूती मिल है, क्या है, सबसे पुरानी सूती मिल, वो भी कहाँ पर है, ये भी हमारी काशीपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1819 में, 1819 में, कहाँ, काशीपुर। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या है, तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है IIM, IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये भी कहाँ पे है, काशीपुर में ही यह कॉलेज है, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। यह कहाँ पर है, काशीपुर में ही स्थित है। और इसकी स्थापना अगर पूछेंगे, स्थापना किसकी, IIM की स्थापना कब हुई थी, तो IIM की स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी, 2011 में। और साथ ही साथ काशीपुर में आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक पड़ता है क्राफ्ट डिजाइन केंद्र। क्या है यहाँ पे, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र, ये भी काशीपुर में ही स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र के साथ साथ यहाँ पे एक है हमारा उज्जैन किला। क्या है, उज्जैन किला, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी काशीपुर में ही स्थित है। और एक यहाँ पे एरोमा पार्क है।
क्या है, एरोमा पार्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप काशीपुर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे पंतनगर। किसके बारे में जानेंगे हम, पंतनगर के बारे में देखते हैं। पंतनगर से हमारे क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। पंतनगर क्यों फेमस है, किसके नाम पर पंतनगर इसका नाम पड़ा, तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पड़ा था। तो पहले तो यहाँ पे फूलबाग हवाई अड्डा है। कौन सा, फूलबाग हवाई अड्डा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फूलबाग हवाई अड्डा। अब पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और जो ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बना, इसके आगे गोविंद बल्लभ पंत जी का नाम कब जोड़ा गया, तो 1972 में। क्या जोड़ा गया इसके आगे, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कब जोड़ा गया आपका, ये जोड़ा गया हमारा 1972 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे और चीजें जो है, यहाँ पे हमारा पड़ता है केंद्रीय औषधि, क्या पड़ता है, केंद्रीय औषधि, केंद्रीय औषधीय एवं एवं सुगंधित सुगंधित पौध संस्थान, पौध संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में सी में। ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये हमारा पंतनगर में ही पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे पंतनगर से, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे हमारे जो उधम सिंह नगर में हमारे जो मंदिर वगैरह पड़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। मंदिर यहाँ पे कौन कौन से पड़ते हैं उधम सिंह नगर में, मंदिर हमारे जो पड़ते हैं, एक पड़ता है हमारा अटारिया देवी मंदिर, अटरिया देवी मंदिर, अटरिया देवी मंदिर, अटरिया देवी मंदिर। और यहीं पे हमारा अटरिया मेला भी लगता है, अटरिया देवी के पास ही यहाँ पे मेला लगता है। दूसरा है हमारा मोटेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा, मोटेश्वर महादेव महादेव मंदिर, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है। चौमुंडा देवी मंदिर, चौमुंडा देवी मंदिर, चौमुंडा देवी मंदिर, ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये ऐसे वैसे काशीपुर में पड़ता है। कहाँ पर, काशीपुर में ये पड़ता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक पड़ता है चैती देवी का मंदिर, चैती देवी मंदिर, ठीक है। इसी चैती देवी को बालासुंदरी, माँ बालासुंदरी मंदिर भी कहा जाता है, बालासुंदरी मंदिर इसी चैती देवी को कहा जाता है। और यहीं पे चैती मेला भी लगता है। कौन सा मेला, चैती मेला। और कौन लोग इसमें सबसे सर्वाधिक भाग लेते हैं, तो बुक्सा जनजाति के लोग, बुक्सा जनजाति के लोग इसमें सर्वाधिक भाग लेते हैं। किसमें, चैती मेले में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ जो और चीजें जो उधम सिंह नगर में पाई जाती है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे पड़ता है हमारा हिमालयन फूड पार्क। कौन सा, हिमालयन फूड पार्क, ये आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा उधम सिंह नगर में ही पड़ता है। इसी के साथ हमारा पड़ता है यहाँ पे मिनी स्पाइस पार्क। क्या पड़ता है, मिनी स्पाइस, मिनी स्पाइस पार्क। और कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है सितारगंज में, सितारगंज में पड़ता है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे पड़ता है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। कौन सा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण अन्वेषण प्रयोगशाला, अन्वेषण प्रयोगशाला, ये भी हमारा उधम सिंह नगर में ही पड़ता है। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। यहीं पे पड़ता है जैसे खटीमा, यहाँ पे अगर खटीमा जहाँ से धामी जी है हमारे, इसका पुराना नाम अगर पूछ ले तो इसका पुराना नाम है मकरपुर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपसे किच्छा का पूछ ले, किच्छा का पुराना नाम, तो किच्छा का पुराना नाम है दरऊ, दरऊ आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा पड़ता है गन्ना विकास संस्थान। क्या पड़ता है, गन्ना गन्ना विकास संस्थान, ये भी हमारा उधम सिंह नगर में ही पड़ता है। और यहाँ पे एक पड़ती है हमारा संपूर्णानंद खुली जेल। कौन सी, संपूर्णानंद, संपूर्णानंद खुली जेल यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे एक हमारा पड़ता है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम। क्या पड़ता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय लघु राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीय लघु, तो उद्योग विकास निगम यहाँ पे है। क्या है, एक थोड़ा सा सही से इसको लिख देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे लिख दिया है,
क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय लघु राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास विकास निगम। ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये भी हमारा उधम सिंह नगर जनपद में ही पड़ता है। तो ये कुछ चीजें थी उधम सिंह नगर जनपद के बारे में। बाकी अगर कुछ अन्य चीजें बची हुई होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में कभी देख लेंगे उधम सिंह नगर में, जब हम क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला चलाएंगे तब उसमें देख लेंगे उधम सिंह नगर जनपद के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ आप अगर सुझाव देना चाहें तो कुछ भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।